गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि कल हमने मैकबेथ चैप्टर जो आपका U3 का पहला चैप्टर है उसकी हमने रीडिंग जो है वो कल ख़त्म कर दी। आज अब हम जो है इसकी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो हमने चैप्टर में पढ़े उनके मीनिंग जो है हम पढ़ेंगे। ग्लॉसरी जो आपकी बुक पे भी दी हुई है। सबसे पहला वर्ड है थेन। चैप्टर में पढ़ाते वक्त मैंने आपको बोला था कि थेन जो है वो एक एरिया होता है जो किसी सोल्जर को या जो अच्छा काम करता है इन रिटर्न ऑफ देयर मिलिट्री सर्विसेज, कि जो भी वो मिलिट्री के लिए मतलब काम करता है उसके बदले में जो है उसको इस एक जगह का जो है उसको क्या एक नवाब बना दिया जाता है। किसी एरिया की जो है उसको वो हैंड ओवर किया जाता है उस एरिया को उस मिलिट्री मैन को। तो थेन जो होता है हम उस आदमी को बोलते हैं ए मैन ग्रांटेड लैंड बाय द किंग इन रिटर्न ऑफ मिलिट्री सर्विस। थेन होता है नवाब, किसी एक जगह का जो है एरिया का नवाब, जिसको हम किसी आदमी को जो है हम किसी एक एरिया का जो है उसको नवाब बना देते हैं तो उसको इंग्लिश में हम थेन बोलते हैं। दूसरा आ गया डनकैन। डनकैन जैसे मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, डनकैन कौन था? किंग ऑफ स्कॉटलैंड, प्रेजेंट जो किंग था स्कॉटलैंड का, जिसको हर कोई जो सोच रहा था कि हम इसको, जैसे मैकबेथ सोच रहा था मैं इसको मार के खुद राजा बन जाऊंगा, कोई और मैकडफ था, मेलकॉम उसका बेटा था, तो वैसे डनकैन जो था वो क्या था? किंग ऑफ स्कॉटलैंड था। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट क्या होता है? प्रिडिक्ट होता है पेशन गोई करना। टू से दैट एन इवेंट आर एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर, ये बताना कि भविष्य में, फ्यूचर में, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, क्या होगा, उसको हम बोलते हैं प्रिडिक्ट करना, पेशन गोई करना। ट्रेटर, ट्रेटर होता है ए पर्सन हु इज़ नॉट लॉयल, जो लॉयल नहीं है, जो गद्दार है, जिसको हम उर्दू में हम गद्दार बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेटर क्या हो गया? गद्दार। रिबेलियन, रिबेलियन हो गया एन एक्ट ऑफ आर्म्ड रेजिस्टेंस टू एन एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट और लीडर, जो भी हमारी मरकज़ी सरकार होती है या मरकज़ी जो भी हमारा लीडर होता है उसके खिलाफ जब हम कोई एक्शन कर लेते हैं, ठीक है, तो जो भी हम उसके खिलाफ एक्शन करते हैं, कोई एक्ट करते हैं, तो उसी एक्शन को, वो जो हमारा एक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रिबेलियन। ठीक है, मतलब हम वो रिबेल कर रहे हैं, हम जिसको हम बोलते हैं मजम्मत करना। ठीक है, मतलब उस चीज़ से हम इनकार कर देते हैं कि नहीं, हमें ये चीज़ जो है हमें ये गवारा नहीं है, हमें ये एक्सेप्ट नहीं है, तो वो हो गया मजम्मत करना, गद्दारी करना। तो रिबेलियन क्या हो गया? मजम्मत करना। प्रोफेसी, प्रोफेसी भी होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये इसी की दूसरी टर्म है। प्रोफेसी भी हम उसी को ही बोलते हैं। अ स्टेटमेंट दैट सेज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, कि ऐसा एक स्टेटमेंट, ऐसी कोई एक बात बोल देना कि हाँ जी फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रोफेसी। ठीक है, उसके बाद आ गया ग्रूम। ग्रूम होता है वो आदमी जो घोड़ों की जो है टेक केयर करता है, क्योंकि जब राजा होते हैं, जब पुराने ज़माने में, आजकल तो अब मतलब टाइम चेंज हो गया है, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया है, पहले भी पॉलिटिक्स होती, लेकिन उस टाइम पे राजा महाराजाओं का दौर था। तो राजा महाराजाओं के दौर में जो घोड़े वगैरह रखे जाते थे, तो उन घोड़ों की जो केयर करता था, उनकी जो देखभाल करता था, उसको बोलते हैं ग्रूम। टेम्पत गो मैकडफ। मैकडफ होता है स्कॉटिश नोबल मैन। मैकडफ कौन था? स्कॉट का ही एक नोबल मैन था। मेलकॉम, मेलकॉम जो डनकैन राजा का, किंग ऑफ डनकैन का जो बेटा था और डोनाल्ड का वो भाई था। हॉन्ट, हॉन्ट होता है टू अपीयर इन अ प्लेस रिपीटेडली, पीछा करना, मतलब किसी चीज़ को जो है, किसी चीज़ को जो है हम बोलेंगे इसको स्टॉक करना। ठीक है, उसका पीछा करना, लगातार जो है बार बार उस चीज़ के पीछे जाना, मतलब एक अजीबो गरीब हरकत करना जिससे मतलब डरावनापन जो है। तो हॉन्ट होता है किसी एक जगह पे जो है, मतलब रिपीटेडली किसी एक जगह पे, मतलब किसी को परेशान करना, हॉन्ट करना, डराना। ठीक है, टेम्पत गो स्लीप वॉक। स्लीप वॉक निंद्र में छुपाकर, जो नींद में चलता है उसको हम बोलते हैं वो आदमी जो है वो जो है तमिश्च आदत से जो निंद्र में छुपाकर, तो उसको हम बोलते हैं स्लीप वॉक।
कॉमोफ्लेज, कॉमोफ्लेज होता है मतलब जंगल में जब कभी कोई जंग हो रही होती है, कुछ होता है, तो उसमें जो मतलब जो दोनों फोर्सेस होती हैं, मतलब वो किसी न किसी चीज़ का सहारा लेती हैं अपने आप को छुपाने के लिए, जो वेपन्स होते हैं, जो हथियार होते हैं, उनको छुपाने के लिए। तो कामोफ्लेज का मतलब यही होता है कि हम जब किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्रांचेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लीव का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को छुपाने के लिए या फिर किसी भी मिलिट्री वेपन को छुपाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कामोफ्लेज। ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो आपकी बुक पे भी दिए हुए हैं, तो ये डिफ़िकल्ट, अब आप ये जो है अपनी नोटबुक पे जो है इनको साफ़ तरीके से जो है उस पर लिखोगे। एंड कल जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स इस बुक के। ठीक है, चलो ओके।